जय सिया राम। कैसे हैं आप सब भक्तों। आज मैं आपको ऐसी सुंदर कथा सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि राम नाम का चमत्कार क्या होता है। आइए सुनते हैं कथा। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम दिन रात राम राम रटते रहते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हमें तो कमाने जाना होता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ सुनकर मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है राम नाम में। वह व्यक्ति थोड़ा खींच कर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने को देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन भी मिल जाता है। राम राम जप कर तो देखो, मुझे तो भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता हुआ कहा, मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी, सारी उम्र राम की भक्ति कर लूँगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर देना। साधु कहता है, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीबी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु की चुनौती में हारना नहीं है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास एक जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा, उसकी ढोलकी बजाना बंद करा दूंगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजरों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजरों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही जाएंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों का सरदार कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू सब लूट लेंगे। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा होता है। कुछ समय बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं, खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं है? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं। डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा कहता है, नहीं, मैंने नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से चले गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना होगा, इसमें जहर तो नहीं है, इसमें जहर मिलाया हो सकता है, अब तुम ही सबसे पहले खाओ। वह जिद पर अड़ा रहा, मैं ये भोजन नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और भी गहरा हो चला। वे बंदूक की नोक पर उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह भोजन करते समय साधु को याद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने कहा, मेरा निश्चय है कि मैं राम नाम जप लेगा तो राम मुझे भोजन देगा। इसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया, बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा, उन्हें सारा हाल सुनाया। अब उस साधु से भी सबसे ज्यादा राम नाम की लगन हो चली। उसने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया। वह रोज राम के नाम की माला
जपने लगा। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। जय श्री राम।